हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी NCERT 8th क्लास साइंस में। तो देखिए अपना थर्ड चैप्टर चल रहा था और थर्ड चैप्टर का सेकंड टॉपिक चल रहा था, वो है नायलॉन। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि वो जो रेयन होता है वो किस प्रकार का होता है और किस तरीक़ा का उनका कपड़ा होता है। तो आज अपन पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि ये जो नायलॉन होता है, ये नायलॉन बहुत ही मजबूत होता है, ये आसानी से नहीं टूटता है और इनको तोड़ना नामुमकिन है। तो नायलॉन की ऐसी बहुत सारी सामग्रियाँ होती है जिनकी सहायता से अपन मतलब कि आगे पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये जो नायलॉन है ये किस प्रकार का होता है। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं आज अपन नायलॉन के बारे में। तो आइए देखिए, ये नायलॉन है, अभी मैंने आपको कल बताया था कि जैसे कृत्रिम और प्राकृतिक, मैंने दो बताए थे मेन तौर से। तो आज अपन कृत्रिम रेशे या जो संश्लेषित रेशे हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए ये कितने प्रकार की होती है। मुख्य तौर से 3 प्रकार की होती है। पहली होती है रेयन, नायलॉन और पॉलिस्टर। तो आइए देखिए, कल अपन ने रेयन पढ़ लिया था और आज अपन नायलॉन पढ़ते हैं। तो देखिए इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में प्रेस करें ताकि मेरे जो वीडियो आने वाली है तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और चैनल को लाइक भी करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो देखिए, अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, क्या होता है नायलॉन। देखिए दोस्तों, मैंने कल रेयन के बारे में बताया था और आज मैं आपको नायलॉन के बारे में बताऊंगी। आपको शायद पता चल गया होगा कि रेयन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको कल समझाया था, तो बट आपको समझ में आ भी गया होगा। तो आज अपन पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो नायलॉन होता है बहुत ही मजबूत होता है और इससे बहुत सारी सामग्रियाँ बनाई जाती हैं। तो आइए देखिए, फर्स्ट आता है अपना नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा होता है। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों में, प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक हो गया, कृत्रिम मनुष्य द्वारा अपने इंसानों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कृत्रिम में आते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि ये जो नायलॉन है मानव द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया है, यानी कि मानव की सहायता से या मानव ही ये जो नायलॉन का रेशा है इनको बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है इसकी खोज। अपन को क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी कि नायलॉन की खोज कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने की थी। तो आइए देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि नायलॉन की खोज 1931 में बिना किसी कच्चे माल जंतुओं और पौधों के उपयोग से किया जाता है। ये जो नायलॉन की खोज किसने की थी, कब की थी और कब हुई थी, तो 1931 में नायलॉन की खोज हुई थी। और ये जो है ये बिना किसी, यानी कि जो बिना किसी कच्चे माल, यानी कि जो कच्चा माल होता है जो उनके बगैर ये नायलॉन बनाई जाती है। तो अगला देखिए दोस्तों, इनकी निर्माण देखिए, जो इनका निर्माण होता है, सॉरी अपना एक टॉपिक छूट गया, सॉरी एक लाइन बीच में छूट गई तो उनको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए जंतु और पौधों के उपयोग से किया जाता है। कच्चे माल के बगैर, यानी कि कच्चे माल के अलावा जंतु और पौधों के उपयोग से, यानी कि जो जंतु होते हैं उनकी खाल से, उनकी चमड़ी से और पेड़ पौधों से ये नायलॉन की रेशे तैयार की जाती है। तो आइए दोस्तों, अगला है अपना कि इनका जो निर्माण है, कोयला हुआ, जैसे कि कोयला, जल एवं वायु। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी तीनों बता रखे हैं, जैसे कोयला हुआ, जल हुआ और वायु। इन तीनों से क्या होता है, ये नायलॉन तैयार होता है बन के, या इनकी सहायता भी इसमें ली जाती है, इनकी सहायता से ये कंप्लीट होता है। और अगला देखिए अपना, जैसे कि ये हल्का, प्रबल एवं चमकीला। हल्का मतलब कि ये ज़्यादा वेट नहीं होता है, इसमें भारी नहीं होता, बिल्कुल फाल्क होता है, हल्का होता है। अगला देखिए जैसे कि प्रबल, ये आपने सब पढ़ा होगा कि दुर्बल का मतलब कमज़ोर होता है, प्रबल यानी शक्तिशाली होता है। तो ये जो नायलॉन का रेशा होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है दोस्तों, और इनकी सहायता से अपन कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये जो है आपको पॉइंट बता देती हूँ कि प्रबल बहुत ही शक्तिशाली मजबूत होता है, और प्लस ये जो है चमकीला होता है, बहुत ही सुंदर दिखने में और चमकीला होता है। और इसकी धुलाई करने के लिए दोस्तों देखिए, ये जो नायलॉन का कपड़ा होता है, कोई भी नायलॉन का कपड़ा, तो उनकी धुलाई करने के लिए अपन को आसानी होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से हम उनकी धुलाई कर सकते हैं या धुलने में
मतलब कि ये सही होता है। तो अगला देखिए, एक नायलॉन का तार, आपने देखा होगा कि नायलॉन, मैंने आपको पहले बता दिया था कि नायलॉन की बहुत सारी सामग्रियाँ बनती हैं। तो जैसे कि ये जो नायलॉन का तार होता है दोस्तों, तो ये ना इस्पात का जो तार होता है उससे ये मजबूत होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो इस्पात के तार से भी ये मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत होता है नायलॉन का धागा। तो अपन ने जो ये पॉइंट थे तो ये कंप्लीट कर लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे नायलॉन में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और जैसे कि पैरासूट हुए दोस्तों, तो पैरासूट भी चट्टानों पे चढ़ने में या बहुत ही, वो भी बहुत मजबूत होते हैं, उनकी सहायता से भी अपन को मतलब कि लाभ होता है बहुत। और फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे जुराबे हुए और रस्सियाँ, नायलॉन की रस्सियाँ होती हैं। और अपन जो ब्रश करते हैं वो ब्रश भी किसका होता है दोस्तों, नायलॉन का होता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कार में सीट बेल्ट हुई, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मैंने आपको अभी बता दिए कि ये जो नायलॉन होती हैं, तो ये नायलॉन की बहुत सारी सामग्रियाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आज अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों, नायलॉन पढ़ा। तो कल अपन पढ़ेंगे पॉलिस्टर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की ये जो नायलॉन है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो मेरे को एक बार वापस कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं मेरे वीडियोस बनाने में, और मैं अच्छी तरीके से कोशिश कर सकूं कि मैं मेरा वीडियो बनाने में सफल हो सकूं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।